बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है फ़ैसल शहज़ाद और आप सबको मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। अगर आप में से कोई शख्स पहले से कोई मेहंदी, निमको, पापड़, स्लैंटी, चॉकलेट, दालें, चावल या इससे मुतल्लक़ कोई पैक करके कोई चीज़ बेच रहा है या बेचने का इरादा रखता है तो ये वीडियो उसके लिए है। तो आज हमारे पास ये एक मशीन है, इसके मुतल्लक़ हम कंप्लीट रिव्यू करेंगे। इसके लिए हम साबर भाई से पूछेंगे कि इस मशीन के क्या क्या फ़ीचर हैं और ये मशीन क्या क्या पैक कर सकती है और इसकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट क्या होगी। तो चलें शुरू करते हैं। साबर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब क्या हाल है? कैसे हैं भाईजान? बस शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, इस मशीन के मतलब हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे इस मशीन के मुकम्मल फ़ीचर क्या हैं। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये बताएं कि मशीन के ऊपर ये लगा बेल्ट किस चीज़ के लिए है? हाँ साहब, हम इसको ब्रेक कहते हैं। ये इसलिए लगा है कि पेपर इससे कम या ज़्यादा ना खुले, ठीक है। जितनी ज़रूरत है मशीन को उतना ही खुलेगा इससे। बाज़ार में मौजूद मशीनों के ऊपर क्या ये बेल्ट लगा होता है? जी, कुछ पे लगा होता है, कुछ पे नहीं लगा होता। यानी जो अच्छी मशीनें हैं उसके ऊपर लगा होगा और जो रफ़ सी मशीनें हैं उनके ऊपर नहीं लगा होगा। अच्छा, ये इसके ऊपर हमें ये रोलर से दिखाई दे रहे हैं, ये कौन से मटेरियल से बने हैं और इनका फंक्शन क्या है? काइंडली ये बता दें। हाँ साहब, ये जो है नीचे वाला रूलर है ये MS का है, लोहे का, ठीक है। ये ऊपर सिलिकॉन का है, रबड़ का, ठीक है। इससे ये होता है कि जो पेपर है हमारा इधर उधर नहीं होता, दाएं बाएं नहीं होता। जिधर हम पेपर को सेट करते हैं पेपर उधर ही आता है। ठीक हो गया। ये नीचे वाले रोलर के साथ हमें एक मोटर नज़र आ रही है, इस मोटर का क्या काम है? ये जो मोटर है हाँ साहब, ये इन रूलर को चलाती है, ठीक है, जिससे ये पेपर खींचती है, ठीक है। और पेपर को मशीन जो है बआसानी तरीके से चलती है मशीन, ठीक है। आम मशीनों में ये मोटर नहीं लगी होती, ठीक है। उनमें सिर्फ ब्रेक वाला सिस्टम होता है, ठीक है। कुछ में होता है, कुछ में नहीं होता, ठीक है। तो मोटर से ये होता है कि हमारा पेपर ब्रीक से ब्रीक भी आ जाए, कोई 40 मैक्रो 30 मैक्रो आ जाए तो इसको कोई परेशानी नहीं होती, मशीन को बिल्कुल इजीली चलती है और इसकी स्पीड भी बरकरार रहती है। ओके, बाज़ार में बिकने वाली जो मशीनें हैं उनमें ये मोटर नहीं लगाई जाती और उनमें क्या ये जो पेपर जो खींचा जाता है वो ये डाई रोलर खींचते हैं? जी, डाई रोलर खींचते हैं, मगर ये कि जो पेपर ब्रीक आ जाता है तो वो बड़ी प्रॉब्लम करता है और वो वेस्ट बहुत ज़्यादा होती है उससे। जी, ठीक हो गया। इसमें वेस्ट नहीं होती, जो मोटर है खुद ब खुद पेपर खींचती है और रूलर जो है इनको कोई परेशानी नहीं होती, बिल्कुल इजी पेपर खींच लेते हैं क्योंकि मोटर पेपर खोलती है और वो इजीली खींचते हैं, ठीक है। ये अभी पैनल की तरफ आते हैं। पैनल पे ये जो हमें मीटर नज़र आ रहा है इसका नाम क्या है और इसका फंक्शन क्या है? हाँ साहब, हम इसको टाइमर कहते हैं। ये ओमरॉन कंपनी का है, ठीक है। इससे ये होता है कि हम शाशे की लेंथ छोटी बड़ी कर सकते हैं, ठीक है। छोटी से छोटी इंच कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी 1 फुट यानी कि 12 इंच तक हम इसकी लेंथ कर सकते हैं फौरी तौर पे। जी, ठीक हो गया। इसके साथ ही एक और हमें मीटर नज़र आ रहा है, इस मशीन में इस मीटर का क्या काम है? हाँ साहब, हम इसको कहते हैं वोल्ट मीटर, ठीक है। हम जिस जगह पे भी लगाते हैं इससे ये पता चलता है उधर कितने वोल्ट आ रहे हैं, लाइट कितनी आ रही है, कम आ रही है, ज़्यादा आ रही है। जैसे कि अब हम इधर हमने लगाई है, मशीन ऑन की है तो इधर 220 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें इन्वर्टर सिस्टम लगा होता है, अगर वोल्ट कम आए तो वो इन्वर्टर ट्रिप कर जाता है, ठीक है। इसलिए इसको प्रॉपर चाहिए होते हैं वोल्ट, तो इसलिए लगाते हैं ये कि हमें वोल्ट बताए कि कितने वोल्ट आते हैं। जी, इसके नीचे हमें ये 2 रोटेट करने वाले वॉल्यूम बटन नज़र आ रहे हैं, इनका बता दें क्या काम है इसमें? इससे हम मशीन की स्पीड कम और ज़्यादा कर सकते हैं, यानी प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। बिल्कुल, हम मिनट के 5 शाशे कर सकते हैं, मिनट के 50 शाशे कर सकते हैं, 60 तक जा सकते हैं हम, ठीक है। वो अपनी प्रोडक्शन कम कर लें या ज़्यादा कर लें, इन वॉल्यूम से मशीन की स्पीड कम और ज़्यादा होती है, ठीक है। ये ऊपर वाली मोटर का है, इससे ऊपर वाली की मोटर की आप स्पीड कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ये नीचे वाली मोटर का है, ये डाई रोलर का। जी, ये जो है डाई रोलर का है, इससे आप इसकी स्पीड कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ये नीचे वाले सीलर का है, ठीक है। आप नीचे वाले सीलर की स्पीड कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, ये जो 2 मीटर नज़र आ रहे हैं हमें सेम एक जैसे हैं, क्या आप हमें इनका फंक्शन बता सकते हैं? जी, ये टेम्परेचर कंट्रोलर है RKC के, ठीक है। डिजिटल ये मीटर है, ठीक है। ये जो ऊपर वाला है ये इन डाई रोलर का है, ठीक है। जो नीचे वाला है और ये इनका है, सीलर का है।
ठीक है। जी, ठीक ये है। टेम्परेचर बता रहे हैं कि अभी हमने सेट किया है 135 पे, ठीक है। टेम्परेचर हो गया हमारा 133, ठीक है। नीचे वाला हमने सेट किया है 145, ऊपर वाला, और हमारा हीटर मुकम्मल हो गया 145, ठीक है। नीचे अच्छा, वाला ये हमने जो अभी टेम्परेचर सेट किया हुआ है, जी जी ऊपर वाला कम है और नीचे वाला ज़्यादा है, इसकी क्या वजह है? देखें, ये जो ऊपर वाला रूलर है इनने घूम के चलना है, ठीक है। तो इनकी स्पीड लैदा है, नीचे वालों की स्पीड लैदा है। इन जो नीचे वाले सीलर हैं उन्होंने ऐसे मिलना है, ऊपर वाले ने गोल चलना है, ठीक है। इसलिए उसको ज़्यादा उसने चक्कर लगाना है। जी, जी। तो उसको ज़्यादा हीट चाहिए। जी जी बिल्कुल ठीक हो गया। अभी ये 2 बटन लगे हुए हैं, इनको सेलेक्टर बोलते हैं, तो इनका क्या फंक्शन है ये बताएं। ये जो सिलेक्टर है ये कैमरे का है, ठीक है। ये कैमरामैन को मैं कहूँगा कि ज़रा दिखा दें, ठीक है। ये इस कैमरे का है जो फोटो सेल कवर कर रहा है, ठीक है। हमारा मोनोग्राम सेंटर में लेके आ रहा है। जैसे कि मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा ये दिखा दें, जैसे कि ये निशान बे निशान काटता है। इस कैमरे का फंक्शन ये होता है कि निशान से निशान काटता है, ठीक है। इससे ये ऑन होता है, इससे ऑफ हो जाता है, ठीक है। अगर इसको ऑफ कर दें ये ऑफ, ठीक है। अगर ऑन कर दें तो ऑन। जी, इसके साथ 2 और सेलेक्टर नज़र आ रहे हैं। जी जी, ये तो हो गया ना डिजिटल जी। इनका टेम्परेचर कंट्रोलर के। ये टेम्परेचर कंट्रोलर नीचे वाले का, ठीक है। ये टेम्परेचर कंट्रोलर ऊपर वाले का, ठीक है। और ये कैमरे का हो गया जो अभी आपने पूछा था। जी, ठीक है। ठीक है। और कैमरा अगर बंद होता है मशीन में, जी जी तो फिर प्रोडक्शन के ऊपर, या अगर रैपिंग करते हैं हम, साशे बनाते हैं, तो उसके ऊपर क्या असर होगा? कैमरे का दरअसल फंक्शन ये होता है कि हमने अगर कोई सादा पेपर लगाना है तो वो सादे का ये है कि कटिंग अगर कैमरा नहीं चलाएंगे तो कटिंग इधर से हो जाएगी, ठीक है। तस्वीर के ऊपर से हो जाएगी, तस्वीर के नीचे से हो जाएगी, ठीक है। कैमरे का फंक्शन ये होता है कि जिधर से हमने कटवाना है तस्वीर बिल्कुल सेंटर में आएगी, ठीक है। जी, ठीक है। और इसके साथ हमें ये एक और सिलेक्टर नज़र आ रहा है। जी जी, इसका क्या फंक्शन है? ये हमने सेंसर लगाए हैं ऊपर वाली मोटर के, ठीक है। जब ये सरिया घूम के ऊपर जाता है, इस सेंसर के सामने जाता है तो मोटर चलने लग जाती है, ठीक है। जब नीचे आता है तो मोटर बंद हो जाती है। अभी मैं आपको चला के भी दिखाऊंगा। जी, मतलब ये सेंसर के साथ तल्लक है। जी जी, ताकि पेपर को वो कंट्रोल कर सके। जी जी बिल्कुल। तो ये जो नीचे हमारे पास 2 बटन नज़र आ रहे हैं, ग्रीन और रेड, इनका क्या फंक्शन है? ये सब इनसे मेन मशीन ऑन हो जाती है, ठीक है। यहाँ से वर्किंग मशीनरी। जी जी, पूरी मशीन वर्किंग करनी शुरू हो जाती है, ठीक है। और ये साथ में हमने ब्रेकर लगाया है, ठीक है। अर्थ ब्रेकर, अगर अल्लाह ना करे कोई चीज़ शॉर्ट हो जाए तो ये ब्रेकर नीचे गिर जाता है, ठीक है। कोई नुकसान नहीं होता उससे। जी, बहुत अच्छा। और ये इन दोनों सीलर्स के मतलब बता दें हमें थोड़ी सी मालूमात, ताकि नाज़रीन को मालूमात मिल जाए। जी आप सब, ये जो ऊपर वाले रूलर हैं ये बैक सील लगाते हैं, ठीक है। ये बैक सील लगाते हैं। और ये जो नीचे वाले सीलर हैं, ठीक है, ये देख लें जी, साशे के पीछे बैक सील लगी हुई है। जी जी, ये रोलर लगा रहा है। जी जी, और नीचे वाली जो और ऊपर वाली जो सील है, जी जी, ये वाला, ये सीलर लगा रहा है, नीचे वाला सीलर लगा रहा है। अच्छा, अभी मशीन के बैक साइड पे चलते हैं थोड़ा सा। काइंडली इधर आ जाएं। अच्छा, इसका क्या नाम है जी, और इसका फंक्शन क्या है मशीन में? हाँ सब, इसको हम रिकॉर्डर कहते हैं, ठीक है। ये रिकॉर्ड है, इसकी 6 बातें हैं, ठीक है। इसमें हम जो भी कोई अपनी प्रोडक्ट है, मसाला जात है, मेहंदी है, चिप्स है, सरफ है, जो भी हमारी प्रोडक्ट है, दालें हैं, ठीक है, इस होपर में हम डाल देंगे, ठीक है। इस होपर से ये इस रिकॉर्डर में आएगा, ठीक है। इस रिकॉर्डर में 1 बाई 1 वज़न करके वो हमें हमारे फोल्डर में जाएगा और वज़न करके देगा हमें, ठीक है। और दूसरे नंबर पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो रिकॉर्डर है ये फिक्स नहीं है, ठीक है। आप इससे वज़न अपना कम और ज़्यादा कर सकते हैं, जी, ठीक है। जैसे कि हमने अभी इसमें निम्को भरनी है, ठीक है। निम्को हमने उसका वज़न रखा है 15 ग्राम, ठीक है। आप 15 ग्राम से 30 ग्राम भी कर सकते हैं आसानी से, 30, 35, 40 ग्राम आसानी से कर सकते हैं, जी, ठीक है। अच्छा, एक और सवाल पूछना था मैंने कि इस मशीन से क्या क्या चीज़ें पैक कर सकते हैं हम? जी, इस मशीन से हम पैक कर सकते हैं, सरफ कर सकते हैं, मसाला जात कर सकते हैं, नीमको, सलांटी, चिप्स, दालें वगैरह, मसाला जात और काफ़ी मुख्तलिफ प्रोडक्ट हम इससे पैक कर सकते हैं,
एक ही मशीन से सब कुछ पैक कर सकते जी, हैं? कर सकते उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उससे हमें ये करना पड़ेगा, चेंजेस वगैरह हैं तो वो बता दें हमारे नाज़रीन चेंजिंग को। ज़्यादा तो नहीं करनी पड़ेंगी। अगर चेंजिंग हमने की भी तो फर्ज करें कि जैसे हम अभी इसमें निम्को भर रहे हैं, ठीक है, तो हमने निम्को का रैपर सेट किया है, निम्को की पैकिंग सेट की है। अगर हमने इस पे सर्फ की पैकिंग सेट करनी है, अभी निम्को का वज़न जो है इसमें 15 ग्राम है, ठीक है। अगर निम्को का वज़न हमने इसमें निम्को का वज़न 15 ग्राम है, अगर इसमें हमने सर्फ सेट करनी है, सर्फ का वज़न आता है 60 ग्राम या 70 ग्राम या फ़र्ज़ करें 100 ग्राम, ठीक है। उसके लिए हमें ये कप जो है नीचे वो कप चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है। और आगे एक फ़ोल्डर है, वो फ़ोल्डर चेंज करना पड़ेगा। रैपर अगर आपका बड़ा हो तो, ठीक है, अगर रैपर जो है सेम साइज़ का हो तो वही चल जाएगा। जी ठीक है। अभी इसके मुतल्लक बताएं कि ये बिजली दूसरी मशीनों के बराबर खाती है बाज़ार में मिलने वाली, या उनसे कम खाती है, या कितनी कंजम्पशन है इसकी? अब सब ये जो बिजली है इसमें हमने इन्वर्टर सिस्टम लगाया हुआ है, ठीक है। 2 इन्वर्टर लगे हैं इसमें, एक ऊपर वाली मोटर को इन्वर्टर लगा है, एक नीचे वाली मोटर को इन्वर्टर लगा है, यानी 2 मोटरें हैं, दोनों को इन्वर्टर लगा हुआ है, ठीक है। फ़र्ज़ करें एक दिन की प्रोडक्शन आपकी लाइट बिजली खर्च होती है 10 रुपये की, ठीक है। तो ये खर्च करेगी इन्वर्टर सिस्टम के साथ, ये लाइट खर्च करेगी 3 रुपये की, यानी कि हाफ से भी ज़्यादा कम खर्च करेगी लाइट आपकी जी। जिससे आपको फ़ायदा ये भी है कि इन्वर्टर लगाने का कि आप मशीन की स्पीड कम और ज़्यादा कर सकते हैं। जी तो चलें अभी इसको चला के देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस क्या है। जी जी। आपने कितने साशे बताए पर मिनट ये निकाल सकती है? 50 से 60। 50 से 60 यानी मैक्सिमम 60 और मिनिमम 5 जितने भी ये हमें रिक्वायर्ड होंगे। नॉर्मली ज़्यादा ही प्रोडक्शन चाहिए होती है किसी भी। तो चलें अभी इसकी बॉडी जो है, जी जी, इसकी बॉडी के मतलब बताएं, क्या इसको जंग लग सकता है? नहीं, आप सब ये जो हमने शीट लगाई है ये स्टील के एसएस की 316 ग्रेड की, ठीक है जी। 316 ग्रेड की हमने इसको 316 ग्रेड की, ठीक है। इससे ये होता है कि अक्सर फूड वाले तंग करते हैं, ठीक है। फूड वाले आ जाते हैं, एमएस में बनी होती मशीनें अक्सर होती हैं, तो वो उन पे जंग वगैरह लग जाता है, तो जिसकी वजह से फूड वाले उनकी लाइफ भी कम हो जाती है, और फूड वाले भी तंग करते हैं। एसएस ये इसकी पूरी बॉडी एसएस से बनी हुई है, जिससे इसकी लाइफ एसएस सीएस के मुकाबले में डबल हो जाती है, या डबल से भी ज़्यादा हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा चलें अभी हम इसको चला के दिखाते हैं, ठीक है। तो इसकी प्रोडक्शन के मुतल्लिक़ बात करेंगे जी। मैं आप जी नाजरीन, तो आप देख रहे हैं कैसे साशे पैक हो रहे हैं और इसके अंदर अभी दाल की पैकिंग हो रही है। कितनी ज़बरदस्त और अच्छी क्वालिटी से ये पैकिंग हो रही है। आप ये साशे भी देख सकते हैं, इसकी सील देखें कितनी अच्छे से लग रही है। ये बैग पे है। ये जो इसमें आवाज़ आ रही है जब वो दाल ऊपर से गिरती है, तो ये फ़ोल्डर के ऊपर जब गिरती है तो उसकी आवाज़ है।